एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रोहित था और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम पायल था। काम करते-करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करने का सोचा। फिर ये दोनों अपने-अपने घर में बताया। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचार के थे, तो वो बहुत जल्दी मान गए और जब लड़के के घर वाले लड़की के घर गए लड़की का हाथ माँगने, तो पायल के पिता ने एक शर्त रख दिया। तो सबने वो शर्त मान लिया और दोनों परिवार शादी का तैयारी करने लगे और वो शर्त ये था कि शादी में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो दिन था जब रोहित और पायल का विवाह होना है। तो सब तैयार था, अब बारात निकलने वाला था तभी रोहित के दादाजी ने जिद लगा दी कि वो भी शादी में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया लेकिन वो अपने जिद में ही रहे। उन्होंने कहा मुझे कार के डिक्की में डाल के ले जाओ लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कार के डिक्की में डाल दिया गया और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। पायल के घर से थोड़ी दूर में एक नदी थी जिसे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। उसके बाद पायल का घर। जब बारात पुल पार करने वाली थी उन्होंने देखा लड़की के चाचा वहाँ खड़े हैं। बारात रुक गई। रोहित के दोस्त ने पायल के चाचा से पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पायल के चाचा ने कहा कि मैं यहाँ बस तुम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोगों को ये शादी करना है तो हम लोगों की एक और शर्त है और वो यह है कि ये जो नदी है इससे तुम लोगों को दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले गए। तब रोहित के दोस्त ने कहा कि अब ये शादी नहीं हो सकती और बारात वापस जाने लगी और दूर से पायल के चाचा ये देख के हंसने लगे। तभी दादाजी को ऐसा लगा जैसे कार अब वापस क्यों जा रही है। तब वो चिल्लाने लगे मुझे निकालो यहाँ से। फिर उन्हें निकाला गया क्योंकि अब बारात वापस जा रही थी। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? रोहित ने उत्तर दिया क्योंकि दादाजी वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी के जगह दूध बहे, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात है, दादाजी ने कहा। सब उनकी ये बात सुन के सोचने लगे क्या ये इतनी सी बात है? फिर दादाजी ने कहा जाओ और पायल के पिता को बोलो कि पहले इस नदी के पानी को हटाया जाए। हम लोगों के पास दूध है, जो कि असंभव थी। जब ये बात पायल के पिता को पता चली, उन्हें पता चल गया कि उनके साथ पक्का कोई न कोई बूढ़ा व्यक्ति ज़रूर है। उसके बाद पायल के पिता सारे शर्तों के बिना शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद रोहित और पायल की एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है। दोस्तों, हम कितने भी बड़े हो जाएं, जो बूढ़ों के पास ज़िंदगी के अनुभव है वो हमारे पास नहीं हो सकती। इसलिए उनका आदर करें।